आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर शबनम राव, गायनेकोलॉजिस्ट इन ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल शामली। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मिसकैरेज। मिसकैरेज का मतलब होता है गर्भस्राव या गर्भपात। आज के टाइम में 20 से 25% जो प्रेगनेंसी लॉस हो रही हैं वो मिसकैरेज के कारण ही हो रही हैं। अब मिसकैरेज कब होता है, ये कैसे होता है, किन कंडीशंस में होता है, इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आज हम इन्हीं टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। जो मिसकैरेज रहता है वो प्रेगनेंसी के 5 मंथ यानी 20 वीक से पहले का जो टाइमिंग रहता है उसमें यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है वो प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है, उसकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती है, उसके चलते कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिससे मिसकैरेज हो जाता है। जो एक प्रेगनेंसी का टाइमिंग 9th मंथ का रहता है उसको सबसे पहले हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम पहले महीने से जो तीसरे महीने का प्रेगनेंसी का टाइमिंग होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद जो चौथे महीने से छठे महीने का जो प्रेगनेंसी का टाइमिंग है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आता है। उसके बाद जो 7th मंथ से 9th मंथ का प्रेगनेंसी का टाइमिंग है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आता है। मेनली जो 85% से जो अबव प्रेगनेंसीज या लॉस या फिर मिसकैरेज या अबॉर्शन की जो कंडीशन होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ के अंदर ही रहती है। उसको अर्ली अबॉर्शन या अर्ली मिसकैरेज कहते हैं। इसके बाद मिसकैरेज के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। यदि मिसकैरेज होता भी है तो उसको हम लेट अबॉर्शन या लेट मिसकैरेज बोलते हैं। मिसकैरेज के टाइप्स की अगर बात करते हैं तो मिसकैरेजेस के कई टाइप्स होते हैं, जैसे थ्रेटन्ड मिसकैरेज, इनविटेबल मिसकैरेज, कंप्लीट मिसकैरेज, इनकम्प्लीट मिसकैरेज, मिस्ड मिसकैरेज। अगर सबसे पहले हम बात करें थ्रेटन्ड मिसकैरेज की तो थ्रेटन्ड मिसकैरेज में ये होता है कि फीटस तो ग्रो करता है पर पेशेंट को अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है। वो ब्लीडिंग स्लाइट भी हो सकती है, स्पॉटिंग भी हो सकती है। वो एक साइन होता है कि पेशेंट का मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। उस केस में हम पेशेंट्स को हार्मोनल सप्लीमेंट्स, अदर सप्लीमेंट्स, टैबलेट्स वगैरह ट्रीटमेंट के थ्रू उसको क्योर कर सकते हैं। सेकेंड जो आता है इनविटेबल मिसकैरेज, उस मिसकैरेज में जो पेशेंट्स को ब्लीडिंग होती है वो पेनफुल होती है, पेन के साथ में होती है। उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, विद क्लोट्स, थक्के भी आ सकते हैं। उसमें ज़्यादा ट्रीटमेंट की किसी की नीड नहीं होती है क्योंकि वो एनी हाउ एक्सपेल आउट हो ही जाना होता है। उसमें सर्विक्स डायलेट हो जाती है या ओपन हो जाता है। तो इनविटेबल जो मिसकैरेज होता है उसमें हमें कोई ज़्यादा ट्रीटमेंट की नीड नहीं रहती है। अगर कंप्लीट मिसकैरेज होता है तो उसमें जितना भी कंसेप्शन होता है, जो भी कंसेप्टेड पार्ट है, टिश्यूज़ है, प्लेसेंटा है, वो सब एक्सपेल आउट हो जाता है। यूट्रस क्लीन रहता है, उसमें अदर फर्दर कोई मेडिसिन की नीड नहीं रहती है, ज़्यादा ट्रीटमेंट नहीं देना पड़ता है। पेशेंट को एग्जामिन करने सोनोग्राफी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को बताते हैं कि उनको फर्दर क्या मैनेजमेंट लेना चाहिए। अगर इनकम्प्लीट अबॉर्शन रहता है या मिसकैरेज रहता है तो उसमें जो कंसेप्शन होता है वो एक्सपेल आउट हो जाते हैं और जो टिश्यूज़ होते हैं, प्लेसेंटा होती है, कोटिलिडन्स होते हैं, वो अंदर रह जाते हैं। उसको एग्जामिन करने और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेजरमेंट देखते हैं कि कितना पीस अंदर बचा है। तो पेशेंट को उसके हिसाब से हम एडवाइस करते हैं कि डीएनसी एडवाइस करनी है या फिर मेडिसिन एडवाइस करनी है। जो भी ट्रीटमेंट देना होता है पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशन और एग्जामिनेशंस के बाद ही हम उनको दे पाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मिसकैरेज के साइन एंड सिम्टम्स क्या रहते हैं, तो मिसकैरेज के कंडीशन में पेशेंट्स को लोअर एब्डोमेन में सीवियर पेन होना शुरू हो जाता है। पेशेंट्स को ब्लीडिंग रहती है, ब्लीडिंग चेरी रेड कलर, फ्रेश रेड कलर की या फिर ब्लैकिश रहती है, क्लोट्स के साथ में रहती है। वीकनेस फील करता है पेशेंट बहुत ज़्यादा और कमर में दर्द रहता है उसको, और ये सारी कंडीशंस, नोज़िया फील होता है। ये सब पेशेंट्स की कंडीशंस को देखते हुए, इन्वेस्टिगेशंस को देखते हुए हमें ये पता चलता है कि पेशेंट्स को क्या कंडीशंस
रह रही हैं, क्या चल रहा है पेशेंट्स को, किस स्टेज में पेशेंट्स हैं। और अगर हम बात करते हैं कि मिसकैरेजेस के क्या कारण रहते हैं, किन कारणों से मिसकैरेजेस होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन होती है, जब बेबी की ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती है, ग्रो नहीं कर पाता है, बेबी का इम्प्रूवमेंट सही नहीं होता है, तो उस केसेस में भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। या सेकंड में जो जेनेटिक अबनॉर्मलिटी होती है, क्रोमोसोमल डिफेक्ट होता है, जो 23 पेयर्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो अप एंड डाउन हो जाते हैं, उसको कैरियोटाइप इन्वेस्टिगेशन के थ्रू हम फाइंड आउट करते हैं। उस केसेस में भी इन जो मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। या पेशेंट्स को हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, जैसे बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल नॉर्मल लेवल से कम हो जाता है, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बॉडी में प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, उसका लेवल अपनी नॉर्मल रेंज से थोड़ा अप हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। या किसी पेशेंट्स को थायराइड होता है, थायराइड मतलब 2 तरीके के होते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। हाइपोथायरॉयडिज्म भी होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म भी होते हैं। मेनली हाइपोथायरॉयडिज्म के केसेस ज़्यादा होते हैं, उन पेशेंट्स में भी मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। या फिर किसी पेशेंट्स को शुगर होता है, या कोई पेशेंट्स गैस्ट्रेशनल हाइपरटेंशन में है, या फिर प्रेगनेंसी या कंसीव करने से पहले से उसको बीपी बढ़ता है, उन पेशेंट्स को भी मिसकैरेजेस के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या पेशेंट को पीसीओडी है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है, या फिर पेशेंट्स लंबे समय से कोई मेडिसिन इनटेक कर रहे हैं, या किसी पेशेंट्स को हैबिचुअल है कोई सेडेटिव मेडिसिन के, कोई नशे की नींद की दवाई लेते हैं पेशेंट्स, उन पेशेंट्स को भी मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर पेशेंट्स की इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जो यूट्रस की एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी यूट्रस के अंदर जो एक दीवार चैनल, एक जो यूट्राइन सेप्टम होता है उसके थ्रू, या फिर यूट्राइन फिब्रॉइड होते हैं, इन केसेस में भी मिसकैरेजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर अब हम इनकी बात करें प्रिवेंशंस की, तो जो पेशेंट्स कंसीव कर चुके हैं या जो प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं, कंसीव करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उन पेशेंट्स को, जो पेशेंट्स कंसीविंग की प्लानिंग कर रहे हैं, उनको प्लानिंग से 2 महीने पहले से कम फॉलिक एसिड इंटेक करना चाहिए। जो पेशेंट्स का कंसीव कर चुके हैं उनको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू फॉलिक एसिड लेना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उनको स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, मेडिटेशंस एक्सरसाइज कंटिन्यू रखना चाहिए। और फर्दर जो भी इन्फेक्शंस हैं, वायरल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, उनके मेडिसिन्स जो रहती हैं वो रखनी चाहिए। इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए बॉडी के अंदर किसी तरीके का, ये सब मेडिसिन्स क्योर रहने चाहिए। बाकी पेशेंट्स को कंसीविंग होते ही या जैसे ही लगे कि वो प्रेग्नेंट है, उन्हें डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना चाहिए। और अगर किसी पेशेंट्स को ये है कि उनको कंसीविंग हुई है और उनका बेबी ग्रोथ नहीं कर रहा है या कोई प्रॉब्लम है, तो उनको कैल्शियम के सप्लीमेंट्स, क्योंकि मैंने अभी बताया है कि जो मिसकैरेजेस होते हैं वो 5 मंथ से पहले होते हैं, तो 4 मंथ की स्टार्टिंग से ही पेशेंट्स को कैल्शियम की नीड होती है, क्योंकि बेबी के ऑर्गन्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें सप्लीमेंट पे कंटिन्यू रहना चाहिए। इन केस अगर वो हॉस्पिटल तक नहीं आ रहे हैं तो उनको दूध वगैरह पीते रहना चाहिए। मेनली दूध में चीनी मिलाकर और उसमें अगर मखाने मिलाकर भी लेते हैं तो उससे भी बेबी की ग्रोथ अच्छी होती है। तो आज के टॉपिक पे हम इतनी ही बात करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।